कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा, ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं, बस ये हैं नहीं। इन्होंने बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। क्यों पाकिस्तान वालों मिस कर रहे थे मुझे? बहुत याद आ रही थी मेजर की। कहां गए अब्बू, कहां गए अब्बू, कहां गए अब्बू? आ गए तुम्हारे अब्बू। स्वागत करो, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं मैदान में। तो खबर यह है दोस्तों पाकिस्तान से कि 12 लोगों की जानें चली गईं पाकिस्तान में आटे की लाइन में लग के। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूं स्टोरी। ये कराची के साइट, SIT साइट एरिया है, वहां पे ज़कात यानी कि जो आर्म्स देते हैं, जो खैरात देते हैं, उसकी लाइन में लगे थे लोग। वहां पे आटा वाटा जो भी बट रहा होगा, वहां पे इतनी भगदड़ हुई कि 12 लोगों की जानें एक साथ चली गई। उसमें से कई सारी तो औरतें थी, कुछ बच्चे थे, और मेजॉरिटी औरतों और बच्चों की थी जो उस लाइन में खत्म हो गई। अब ये देखिए कि ये कहते हैं कि स्पोक्सपर्सन इंजर्ड हैव बीन शिफ्टेड टू द हॉस्पिटल व्हाइल फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज अंडर। देखो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। बिल्डिंग ढह जाए, कुछ ऐसा हो जाए, वो दुनिया में हर जगह होता है। पाकिस्तान में हो गया, भारत में हो गया, अमेरिका में हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे खाने के लिए हो रहा है, और ये ऐसा मुल्क है कि जहां के लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, लोग आटे के लिए एक दूसरे को रौंद रहे हैं अपने पैरों तले। लेकिन इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा, इसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। भूखा है, भूखा मरते रहे। जो इनकी फौज है, जो इनकी सरकार है, जो इनका अशराफिया है, जो इनका टॉप लेवल जो क्रीम है पाकिस्तान का, उसके मन से जिहाद नहीं जा रहा। मेरा बेटा जाएगा ऑक्सफोर्ड, गरीब का बेटा जाएगा गड्ढे में, वो लड़ेगा जिहाद। आप समझ रहे मेरी बात? ये पाकिस्तान की फिलॉसफी रही है। इसलिए मैं पाकिस्तानियों से बार बार जब ये कश्मीर के जिहाद की बात करते हैं ना, मैं पाकिस्तानियों से सिर्फ एक बात पूछता हूं, सिर्फ एक बात। यार मुझे एक बात तो बताओ, तुम्हारे कौन से जनरल का बेटा आके कश्मीर में लड़ा, ये बात बता दो मुझे। कोई एक तुम्हारे मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, किसी का तो बेटा होगा। चीफ छोड़ दो, तुम्हारे चीफ के तो सारे बच्चे बाहर ही हैं, और लेफ्टिनेंट जनरल्स के, उसको छोड़ दो। कोई लड़ा कर्नल का बेटा भी? कोई कर्नल कह सकता है कि मेरा बेटा गया था और भारतीय फौजों से लड़ते हुए कश्मीर में शहीद हुआ? एक है कोई? चूहों की फौज, बुजदिलों की फौज, गरीबों को भेजते रहना, गरीबों को भेजते रहना। वही गरीब जो आटे की लाइन में भी पिसता है और यहां पे भी आके कश्मीर में ठोकता है। यह असली किरदार पाकिस्तानी सरकार का दोस्तों। दूसरी खबर यह है कि भाई लोगों ने अपने 3 मेजर एयरपोर्ट, अभी एयरपोर्ट कहां के हैं इसमें पक्का, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं इनके, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के, इन्होंने बोल दिया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये एयरपोर्ट दे दिए जाएंगे। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई भी गलत बात नहीं है कि आपने PPP मॉडल पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे आपने दे दिया कि प्राइवेट पार्टी चलाएंगी। ऐसा इनके मन में को ख्याल आया। इंडिया में भी ऐसा होता है, विदेशों में भी ऐसा होता है, तो ये बात को, लेकिन ये जो एयरपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी गिरवी हैं। इन एयरपोर्ट्स के एवज में पाकिस्तान अरबों डॉलर पहले ही ले चुका है चीन से। ये चीन को गिरवी हैं, अब उनको आउटसोर्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनमें से पैसा कमाएं। अब कैसे कमाएंगे मैं बता रहा हूं। आपने कभी ये देखा है कि गन्ने की मशीन में गन्ना डलता, आपने देखा होगा, जूस वूस देते हैं जो सड़क के कोनों में कहीं खड़े रहते हैं स्ट्रीट साइड में, वो पहले एक बार गन्ना डालता है, ठीक है, 2-3 गन्ने एक बार डालता है, फिर दूसरी बार गन्ना डालता है, फिर तीसरी बार गन्ने को फोल्ड करके डालता है, चौथी बार वो गन्ने को मोड़ के डालता है। और कैसे डालता है? मशीन पहले चलती, धक 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 धक, वो मशीन बंद होने को होती है, फिर वो धक्का मारता है कि आखिरी बूंद जूस का निकल जाए। ये पाकिस्तान उसी नहज पर खड़ा हो गया कि आखिरी बूंद, वो धक 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 धक, वो वहां पे पाकिस्तान हर एक एसेट को या तो गिरवी रखो या कुछ ऐसा करो कि उसमें से और जूस निकल जाए, है ना। ये पाकिस्तान कर रहा है अपने एयरपोर्ट्स के साथ। अपने बच्चों के पार्क की गिरवी रख चुका है, अपने मोटरवेज, अपनी सड़कें गिरवी रख चुका है, अपने एयरपोर्ट, यहां तक कि जो पाकिस्तान रेडियो है, पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग तक इन्होंने गिरवी कर दी।
F9 या F11 करके कोई पार्क है इनका इस्लामाबाद में, जहां पे बच्चे सवेरे खेलते हैं, उसको गिरवी रख, इन्होंने पूरे मुल्क को गिरवी रख दिया। और IMF इनको पैसा देकर राजी नहीं है, चीन इनको पैसा देकर राजी नहीं है। $2 अरब की खबर आई है, जो इशाक डर पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो ऐसे कर रहा है। पिछली बार मैंने उसको काफी टोका था, तो वहां पे पाकिस्तानियों ने मेरा वीडियो बहुत चलाया था, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना लोन मिल गया। अरे बेवकूफ आदमी, अल्लाह का शुक्र करते हैं तुम्हें भीख मिल गई। तुम्हें यह लिखना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद मुख्तार हो गए, हमने कुछ बनाया है, हमने कार बनाई है, हमने एक मोटरसाइकिल बनाई है, हमने कुछ बनाया जो दुनिया को, अल्लाह का शुक्र इसमें मनाओ। तुम अल्लाह का शुक्र इसलिए मना रहे हो कि तुम्हारे किसी दोस्त ने या तुम्हारे किसी दूसरे मुल्क ने जिससे साथ तुम्हारे संबंध अच्छे उसने तुम्हें भीख दे दी, तुम उसमें खुश हो रहे हो। लेकिन फिर $2 अरब का लोन जो है चाइना ने पाकिस्तान का रोल ओवर कर दिया। सिर्फ इतना सा है कि ठीक है यार, तुम्हें जुलाई में देना था, तुम एक काम कर दो, तुम अगले साल के जुलाई में दे देना। कोई नया पैसा नहीं आया पाकिस्तान में। और चीन को भी पता है कि यह डूबा पैसा है। चीन तो चाहता ही हमारे पैसे डूब जाए, पाकिस्तान को कब्जा कर ले वो। लेकिन कितनी बार कब्जा करेगा भाई? एक एयरपोर्ट को तुम कितनी बार कब्जा करोगे? हो तो गया कब्जा एयरपोर्ट पे, और कितनी बार कब्जा करना है? कब्जा करते करते कब्ज हो गया चाइनीज को। नाउ दे आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन कि भाई ये निगला जाए न उगला जाए। अब करना क्या है इस चीज का? ठीक है, अब पाकिस्तानियों ने बोला कि भाई साफ सीधी बात है, ये गए चाइना। मैं आपको बताता हूं असली में स्टोरी। ये कोई चाइना से उन्होंने बोला कि जी ऐसा है कि हमारे बस का नहीं है, हमने आपके पैसे खा लिए, अब हम आपको वापस नहीं कर पाएंगे। अब बताओ क्या करना है? अब चाइनीज ने कभी ऐसा तो मामला देखा नहीं था अपनी जिंदगी में कि एक बंदा ये कह रहा है कि साहब तुम्हारे पैसे हम खा गए, और खाने के बाद अब हमें नहीं पता क्या करना। इल्ले है बस, अब हम नहीं कर सकते वापस। अभी क्या करेंगे उसका? क्योंकि सब चीज गिरवी रख चुके हैं। अब ये सोच रहे हैं चीनी यार क्या गिरवी रखें यार, एयरपोर्ट हो गए, बस स्टैंड हो गए। अब ये बता रहा हूं जो स्कूल है ना बच्चों के, अब ये बच्चों के स्कूल गिरवी रखेंगे। ये आइडिया दिया मैंने इशाक डर को, आप ये मत सोचना मैंने आइडिया दिया इशाक डर को। अब बच्चों के स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, अस्पताल हैं, ये सब गिरवी रखो। बहुत माल है पाकिस्तान में भाई, गिरवी रखते रहो। कभी अपना किरदार ठीक मत करना, ठीक है? कभी अपना किरदार ठीक मत करना, कभी मेहनत मत करना, कभी कौमियत मत पैदा करना अपने अंदर, ठीक है? जिहाद फी सबीलिल्लाह, बस घोड़े पे चढ़कर तलवार लेके गजवाए हिंद करना है बस। चाहे 12-12, 20-20 लोग मर जाएं रोटी की लाइन में, चाहे लोग मर जाएं आटे की लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। गजवाए हिंद इज नंबर 1। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने, याद है मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि 45,000 एकड़ जो जमीन है कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए फौज को दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला करा कि पंजाब में 45,000 एकड़ जमीन है जो हम आर्मी को दे देंगे, आर्मी वहां पे खेती करेगी। अच्छा, ये फौज लड़ने के काबिल तो है नहीं भाई, कोई भी हो इनका प्रधानमंत्री, फौज तो इनकी वही है, ठीक है? इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, हुएवर इट इज, फौज करती है ना। फौज ने क्या करा मैं आपको बताता हूं। यह फौज जब 370-35 से हटा था कश्मीर से, आपको याद होगा अमित शाह जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि आज से 370-35 से हट गया। यह फौज जिसने सारा पैसा खाया था कश्मीर के नाम पे, हिंदू दुश्मनी के नाम पे, भारत दुश्मनी के नाम पे, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी, जिसकी डिफेंस, जिसकी डिप्लोमेसी सारी की सारी कश्मीर पे बेस्ड है, इस पाकिस्तानी फौज ने हमला नहीं करा भारत पे। 370-35 से हट गया, चुप रहे, बिल्कुल चुप। अब पता लगा कि क्यों चुप थे। इसलिए नहीं कि डर गए, वो एक अलग बात है, डर गए वो अलग चीज है, पर दैट वाज नॉट द मेन रीजन। द मेन रीजन इज लालच, क्योंकि इनको ये सब करना है, इनको शॉपिंग मॉल चलाने हैं, इनको जानवरों की जो ईद में, बकरीद में जो खालें होती हैं जानवरों की, जो ज़िबा करते हैं जानवरों को, हलाल करते हैं जानवरों को, उनकी खालें बेचते हैं पाकिस्तानी फौजी। इनको रियल एस्टेट के धंधे में पढ़ना है, इनको एग्रीकल्चर में पढ़ना है, इनको ये कॉर्नफ्लेक्स बनाते हैं, ये बच्चों के डायपर बनाते हैं। मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, ये बच्चों के डायपर बना के बेचते हैं, ये खाने बेचते हैं, दे कुक, ये काम करती है फौज इनकी। फिर कहती है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अबे कहां से बनेगा? तुम तो गल्ले पे बैठे हो, कहां से बन जाएगा कश्मीर पाकिस्तान? ये बता दो मुझे कि साहब यहां से बन जाएगा। हमने ये तीर तुक्का मार दिया, कख नहीं करा इन लोगों ने अभी तक। अब लाहौर हाईकोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब देखिएगा कुछ महीने के बाद चुपचाप ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा, हो सकता है मीडिया में भी ना आए। अब ये पाकिस्तानी पता है क्या करेंगे? उस जज के पास किसी कर्नल को भेजेंगे, वो कर्नल साहब के घर पे रात को पहुंचेगा और कर्नल साहब जो हैं जज के कंधे पे हाथ रखेंगे, ठीक है, ऐसे, और बोलेंगे जज साहब बहुत हो गया। बस इतनी डेमोक्रेसी है पाकिस्तान में कि आप एक बयान दे दो,
ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, वरना 6 इंच जमीन के नीचे कर देंगे तुम्हें। चुपचाप जब साइन कर देगा। और ये जमीन पाकिस्तानी फौज को जानी है। ये पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है कि हमें खेतीबाड़ी करनी है, पाकिस्तानी फौज करेगी खेतीबाड़ी। यार किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। बस पाकिस्तानी फौज ये नहीं कहती कि हम भारत से जंग करेंगे। अब ये हवा उनकी निकल गई, कारगिल के बाद ये हवा निकल गई। उसके लिए पैसे नहीं है, उसके लिए हिम्मत नहीं है, उसके लिए जज्बा नहीं है, उसके लिए कुछ नहीं है। उस कश्मीर के लिए जिसपे इन्होंने अपने मुल्क की 4 नस्लें बर्बाद कर दी और अपने मुल्क की नस्लों के ना खून में जहर भर दिया। हिंदुओं के खिलाफ अपने मुल्क के जो लोग थे, बाशिंदे थे पाकिस्तान के, उनकी नसों में जहर भर दिया भारत के खिलाफ। भारत हमें खा जाएगा, भारत ने हमें तस्लीम भी नहीं करा आज तक कि पाकिस्तान कोई है। ये सब झूठी बातें, ठीक है। बस अपने मुल्क को जोश में रहो और हमें पैसे देते रहो, हम फौज हैं। लेकिन जब मौका आया 370-35 से हटाए, मौका आया, यही फौज थी जो चुप, बिल्कुल इन्होंने चू नहीं करी, इस फौज ने चू नहीं करी। और ये जो फौज, भारत तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये टीटीपी के खिलाफ चू नहीं कर पा रही है। टीटीपी वाले डेली आके ठोक रहे हैं उनको। कल भी एक मार दिया एक पाकिस्तानी फौजी को। ये कुछ नहीं कर पा रहे। दे आर एबल टू डू जीरो, जिल्च, नाडा, ये कख नहीं कर पा रहे। बस बड़ी बड़ी बातें इनसे करवा लो पूरी। मैं कहना नहीं चाहता, देखिए पाकिस्तानी लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैंने एक बात देखी है पाकिस्तानी लोगों में, ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा, बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, इवन द सिविलियंस, इनकी आदत है, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब के लोग हैं। मैंने सिंध वालों को ऐसे नहीं देखा, बलोचों को नहीं देखा, मैंने पश्तूनों को भी नहीं देखा। ये मैंने पाकिस्तानी पंजाबी है जो लाहौरी है, लाहौरी चूरन वाले जितने भी हैं, मैंने इनको देखा। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये। औकात इनकी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम तो ऐसे हैं जी, हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। ये पाकिस्तानी पंजाब में कूट कूट के भरा हुआ है। ये लाहौर, सियालकोट और ये जितने भी इनके एरिया हैं, जो भी वट एवर द एरियाज दे हैव इन पाकिस्तानी पंजाब, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं ये लोग, इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि मुझे तो लगता है यार पता नहीं क्या, ये कौन सा तीर मारने वाले हैं ये। फिर पता लगा नहीं, इस गुब्बारे में सिर्फ गर्म हवा भरी है, हीलियम गैस। इस गुब्बारे के अंदर कुछ है नहीं, गुब्बारा ही असल में है, ठीक है। तो इन लोगों ने सब कुछ किया। हमारी अच्छा फौज में सारे पाकिस्तानी, फौज में पाकिस्तान आर्मी में सारे पाकिस्तानी पंजाब के हैं 90% लोग। अब 90% लोग वहां के हैं तो पूरी फौज ही ऐसी है, गोल गुब्बारा। तो ये वहां पे चल रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने मना कर दिया, तुम्हें जमीन नहीं मिलेगी। अब ये अपनी जो कोर्ट है ना, ये कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे, क्योंकि भारत पे चढ़ दौड़ने की हिम्मत तो है नहीं इन लोगों के पास, तो ये अपनी कोर्ट पे चढ़ दौड़ेंगे। अब देख लीजिएगा, अब देख लीजिएगा 3-4 महीने में क्या होगा। उस जज की कुटाई हो जाएगी, जज पे फायरिंग हो जाएगी, या जज को धमकी हो जाएगी उसके घर पे, कुछ भी होगा, XYZ, बाहें मरोड़ेंगे जज की, और चुपचाप यह 45,000 एकड़ की जमीन पाकिस्तानी फौज के पास चली जाएगी। बिकॉज दिस आर्मी इज ओनली गुड फॉर फार्मिंग। ये फौज सिर्फ इस काम के लिए बनी है कि गल्ले पे बैठे और धंधा करे। ये लड़ने वाली फौज नहीं है पाकिस्तानी आर्मी। दोस्तों, ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर है 2023 की फैक्ट शीट रिवील करी है सेंटर फॉर सोशल जस्टिस। ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर 2023 की एनुअल फैक्ट शीट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसने ये बोला है कि पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, जो पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है बच्चों को, उसके अंदर माइनॉरिटीज के खिलाफ इतना जहर है जो पहले से ज्यादा जहर है। मैं आपको बताता हूं इनके कैसे कैसे स्टेटमेंट होते हैं, और आप इंडियन टेक्स्ट बुक से कंपेयर करिएगा। हमारी टेक्स्ट बुक कितनी बैलेंस्ड है। इसलिए तो आप देखेंगे इंडियंस जो भी हैं वहां पे टॉप की पोजीशन में बैठे हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में देखिए, आपको वहां पे नंबर 1 या नंबर 2 आपको इंडियन मिलेगा, अमेरिका में, यूके में, कहीं पर भी। क्यों? क्योंकि हमारी पढ़ाई अच्छी है, इनकी पढ़ाई गंदी है। हिंदू धोखा देते हैं, मैं आपको सही बोल रहा हूं, हिंदू धोखा देते हैं, हिंदू बुजदिल होते हैं, हिंदू गलत हैं। बस ये हैं में इन्होंने अपनी 4 नस्लें निकाल दी पाकिस्तान में। ये ऐसा है, वो ऐसा। ये एक्चुअली अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हिंदुओं पे भरोसा नहीं करना है, सिखों पे भरोसा नहीं करना है, ईसाइयों पे भरोसा नहीं करना है, यहूदी गंदे होते हैं। हैं जी, बिल्कुल जमीन तक हैं। दैट्स इट। ये खुद कह रहे हैं, इनकी खुद रिपोर्ट ये कह रही है कि यार हम लोगों ने क्या बच्चों के दिमाग में जहर डाल दिया। वी हैव पॉइजन्ड द माइंड ऑफ आवर चिल्ड्रन थ्रू टेक्स्ट बुक्स। ये बच्चा, छोटी पाकिस्तानी बच्चा, सोचिए, एक छोटा बच्चा स्कूल जा रहा है, ठीक है, उसका टीचर उसको क्या पढ़ा रहा है? उसका टीचर उसको स्कूल में पढ़ा रहा है। हमारे यहां बच्चों को कहते हैं कि कोडिंग सीखो, ठीक है, बच्चों को स्कूल में कह रहे हैं कोडिंग सीखो।
बच्चों से कह रहे हैं तुम्हारी ज्योग्राफी की क्लास है, तुम ये प्रोजेक्ट करो, ये प्रोजेक्ट। पाकिस्तान में बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, तुम्हें बेटा क्या करोगे बड़े होके? वो कहता है सर मैं जवाब दूं। हाँ बेटा तुम जवाब दो। जनाब मैं बड़ा होके काफिर का मर्डर करूंगा। बहुत बढ़िया, 10 में से 10 तुम पास हो गए। ये चल रहा है इनका एजुकेशन सिस्टम। फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं इंडिया हमसे इतना आगे कैसे निकल गया है। अबे है करना बंद करो, पढ़ाई करो ढंग की। ये मदरसा जो पढ़ते हो ना तुम मदरसों में और अपने स्कूल्स में, तुम्हारा इतना घटिया कैरिकुलम है, दैट इज वाई यू डोंट अमाउंट टू एनीथिंग। तुम्हारे मुल्क की हर जगह बेइज्जती होती है, तुम्हारे प्रधानमंत्री की पैंट उतारी जाती है अमेरिका के एयरपोर्ट पे। क्यों? ये हैं करते हो इसलिए। ऑल बिकॉज ऑफ दिस हैं दैट यू डू। ये खुद पाकिस्तान की रिपोर्ट ये कह रही है, देखिए मैं आपको फिर पढ़ के बताता हूं। The Center for Social Justice on Thursday issued the Human Rights Observer 2023 an annual fact sheet. The report covers 5 key issues impacting religious minorities, including discrimination in the education system, prevalence of forced faith convergence, abuse of blasphemy laws, establishment of the National Commission for Minorities, and jail remissions for minority prisoners. देखो, लगातार खास तौर से हिंदुओं के खिलाफ और सिखों के खिलाफ इन्होंने मुहिम, क्रिश्चियंस के खिलाफ भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, लेकिन ज्यादातर जो लड़कियां, यंग गर्ल्स 12, 13, 14, 15, 16 साल की, ये जो लड़कियां हैं, ठीक है, सिंध में इनको उठा लिया जाता है। और ये काम ज्यादातर, ऐसा नहीं कि पंजाब में नहीं होता, ये सिंध में ज्यादा होता है। ये लड़कियों को उठा लिया, उनसे किसी बुजुर्ग मुसलमान से शादी उनकी करवा दी और फिर बोला कि उस लड़की को प्यार हो गया था और उसको उस बुढ़े से तो प्यार हुआ ही हुआ था, उसको इस्लाम से भी प्यार हो गया तो वो मुसलमान बन गई। मैं आज तक ये पूछना चाहता हूं कि कभी उल्टा कोई हिंदू लड़के को पाकिस्तान में इस्लाम से प्यार क्यों नहीं हुआ, और जिसने कोई मुसलमान लड़की से शादी कर ली हो। पाकिस्तान में अगर कोई ऐसे 2-3 केसेस हैं तो हमारे सामने लाइए, फिर हमें भी अच्छा लगे। इनकी ये मैं बता रहा हूं, दिस इज नथिंग, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग। ये रिलीजन के पीछे छुप के पाकिस्तानी ये सब गंदे काम करते हैं, इसीलिए इनके मुल्क को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। दैट इज वाई द कंट्री सफरिंग, बिकॉज दे डू ऑल सॉर्ट ऑफ रॉन्ग थिंग्स, मॉरली डिग्रेडिंग काम करते हैं पाकिस्तानी हर जगह। जहां जाएंगे गलत काम करेंगे। दे आर फेमस। ये कहीं पे भी आप जेल में देखिए, आपको पाकिस्तानी पॉपुलेशन एक मिलेगी, ठीक है। जिस भी कंट्री के जेल में जाइए आपको कुछ पाकिस्तानी जरूर मिलेंगे जो गंदे गंदे कामों के लिए वहां पे अंदर है। एक जमाना था जब सऊदी अरेबिया में चॉप स्क्वायर था ना रियाद में, जहां पे जुम्मे की नमाज के बाद जिसने ड्रग्स वाला था तो उसकी गर्दनें कटती थी, खोपड़ी काट देते थे पूरी, उसकी गर्दन अलग कर देते थे। सऊदी अरब में अब तो बंद कर दिया उन लोगों ने शायद, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो सर कटे हैं पाकिस्तानियों के कटे हैं, तो सबसे ज्यादा ड्रग डीलिंग यही करते थे। अब ये काम इन्होंने क्या करा है, मिट्ठू मियां करके एक बंदा है वहां पे, एक रिलीजियस प्रीचर है मिट्ठू मियां, मौलवी टाइप का। मिट्ठू मियां ने हजारों हिंदू लड़कियां इसने कन्वर्ट करवाई हैं। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं। कोई बोलेगा कि मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मैं आपको बताता हूं इनका मोडस ऑपरेंडी क्या है। मुझे वो हिंदू की जमीन चाहिए, मिट्ठू मियां के पास जाओ, मिट्ठू मियां को 10 लाख रुपए दे दो। मिट्ठू मियां बोलेगा कि ये जो हिंदू है इसने इस्लाम के खिलाफ ये बात करी थी, या नबी के खिलाफ ये बात करी थी, या कुरान शरीफ फाड़ी थी। वो झूठ बोल देगा। वहां पे तो पिराना टाइप के हैं पाकिस्तानी, दे आर लाइक पिरानास। वो आ जाते हैं, उनको खून सूंघ लेते हैं। फिर जहां पे मजहब की बात ले ली उसके बाद पाकिस्तानी का दिमाग वैसे भी नहीं चलता और फिर नहीं चलता, फिर बिल्कुल क्रैक हो जाते हैं, बिल्कुल क्रैक। वो झपट पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको मारा कूटा, उसकी बेटी उठा के ले गए, उसकी बहू उठा के ले गए, ये सब। और वहां पे फिर ये प्लॉट उस बंदे को दे दिया जाता है। मिट्ठू मियां ने अपना पैसा कमाया, उस बंदे को 10 लाख रुपए में लाखों रुपए का प्लॉट मिल गया। मिट्ठू मियां की कमीशन, ये बिजनेस करता है। दूसरी चीज, आप कोई बोलो कि सर मुझे वो हिंदू लड़की पसंद है, मुझे उससे शादी करनी है, ठीक है, या मुझे शादी भी नहीं करनी, मुझे ऐसे ही गलत वो करना है, उसके साथ अपना संबंध बनाना है, कोई बात नहीं, आप मिट्ठू मियां को पैसे दो। मिट्ठू मियां जाएगा, उस लड़की को किडनैप करवाएगा, उस आदमी के हवाले करेगा, उसका निकाह पढ़ देगा, ठीक है। 11, 12, 13 साल की लड़की, उसके साथ निकाह पढ़ दिया, उसके साथ वो हस्बैंड एंड वाइफ की तरह उसको रहना मजबूरी है, क्योंकि फिर समाज इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि अगर वो लड़की ये बोल दे, 12 साल की लड़की, कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो फिर इस्लाम खतरे में पड़ जाता है पाकिस्तान में जहां पे 96% मुस्लिम्स हैं, वहां पे सबसे पहले इस्लाम खतरे में पड़ता है। इस्लाम खतरे में पड़ गया, क्या करे वो, उस बेचारी लड़की के माँ बाप अपनी छाती पीटते रहते हैं कि हमारी बेटिया को कौन ले गया, क्या कर लिया। और मिट्ठू मियां ने यह काम करवा दिया। वो आदमी ने जो करना था करा, 1-2 महीने के बाद तलाक, लात मार के बाहर निकालो। अब ना उसकी फैमिली और समाज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना वो एक्सेप्ट कर रहा है। वो कहेंगे ऐसे हजारों की तादाद में
और मैं बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मोर देन थाउजेंड्स ऑफ सच गर्ल्स आर एवरी ईयर इन पाकिस्तान इन सिंध, राइट। इनको इस्लामिक लॉ के तहत, जो कि एक्चुअल इस्लामिक लॉ हो ना हो, मुझे इस्लामिक लॉ की आइडिया नहीं है, लेकिन मिट्ठू मियां यह कहता है कि इस्लामिक लॉ के कवर में, इस्लामिक लॉ के कवर में ऐसी मैरिजेस और ऐसे रेप्स करवाता है मिट्ठू मियां। ये इनकी रिपोर्ट कह रही है, पाकिस्तानी की रिपोर्ट, कि इस तरीके से ये लोग करवाते हैं हिंदुओं के साथ, राइट। दोस्तों, आखिरी खबर जो आज की मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट को अप्रोच करा गया है कि एक आतिफ अली साहब हैं जिन्होंने बोला है कि जनरल कमर जावेद बाजवा और एक्स डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस फैज हमीद और दो कोई जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर केस करना है, क्रिमिनल केस, ठीक है। ये कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ और दो जर्नलिस्ट के खिलाफ, क्योंकि कुछ चीजें उन्होंने एक इंटरव्यू में बोल दी। अब देखिए ना, ये पाकिस्तान की जो सियासत है वो इतनी गंदी हो गई है इस वक्त, इट हैज बिकम सो डर्टी, सो डर्टी, सो फिल्दी। ये लोग किसी भी, जब यार किसी के आपने बीवी बच्चों को नहीं छेड़ा जो रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ये तो किरदार है। देखो, ये देखो ऐसा होता है ना कि मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी लोग गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी कौम के कुछ किरदार होते हैं जिनसे आप रिकॉग्नाइज हो जाते हो। अगर मैं इंडियन हूं, मुझे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के बारे में जीरो नहीं नॉलेज है, मुझे नहीं आता, मुझे अपना ये फोन इस्तेमाल करना नहीं आता ठीक से, मुझे इसके सारे फंक्शन नहीं पता, ठीक है। बट इफ आई गो आउटसाइड पीपल, अच्छा इंडियन, वो अज्यूम करेगा सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, वो अज्यूम करेगा सॉफ्टवेयर, चाहे गौरव आर्या को सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा ना पता हो, अपने अपने एजम्पशंस होते हैं। बॉलीवुड, ये वो, तो एक मुल्क को एक उससे जाना जाता है। पाकिस्तान को कैसे जाना जाता है? पाकिस्तान को आज की तारीख में पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इससे जाना जा रहा है दुनिया में। लोग कह रहे हैं यार ये क्या मुल्क का सर्कस है, इनका ड्रामा ही नहीं खत्म होता। ये आर्मी चीफ के ऊपर केस, इसके ऊपर केस, इमरान खान उसके ऊपर केस, उसकी पेशी, ये मुल्क कब चलाते हैं? मुझे एक बात नहीं समझ में। शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, और मैं ये देखिए, इट इज नन ऑफ माई बिजनेस, ये मेरा कोई मामला नहीं है कि मैं पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान की जो सियासत है मैं कमेंट कर सकता हूं एज अ पर्सन फ्रॉम द मीडिया, लेकिन आपको क्या करना है वो आपको। मैं एक बात बोलना चाहता हूं, आप कहते हो कि इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, आप कहते हो इलेक्शन इसलिए नहीं हो सकते पाकिस्तान में क्योंकि सेफ नहीं है, लेकिन एशिया कप के लिए आपके पास पैसे भी हैं और पाकिस्तान सेफ भी है। अरे सर, छोड़ो ना ये सब बातें। इमरान खान, मुझे गौरव आर्या को अच्छा लगे बुरा लगे, दैट इज इममटीरियल। मैं कौन होता हूं इमरान खान को पसंद करने वाला, उसको गालियां देने वाला, उसकी तारीफें करने वाला? अगर पाकिस्तानी कौम को लगता है कि इमरान खान उनका लीडर है, तो पाकिस्तानी कौम इमरान खान को सेलेक्ट करेगी, इमरान खान को इलेक्ट करेगी, इमरान खान को वोट देगी और वो प्रधानमंत्री बनेगा आपके देश का। आप क्यों रोक रहे हैं? मैं शहबाज शरीफ साहब आपसे पूछूं, आप अपने मुल्क की तरक्की क्यों रोक रहे हैं? अगर पाकिस्तानी कौम ये कहती है कि खान हमारा लीडर है, अगर ये मानती है पाकिस्तानी कौम, तो करने दो उसको, वो कौम की मर्जी है। डेमोक्रेसी आप कहते हैं, डेमोक्रेसी तो ऐसी चलती है। व्हाई डोंट यू कॉल फॉर इलेक्शंस? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप लीगैलिटीज के पीछे छुप रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब आप कह रहे हैं नहीं ये आर्टिकल दिस, सब क्लॉज दिस। अरे सब क्लॉज आर्टिकल को मारो गोली। इखलाकियत भी कुछ चीज एक होती है ना, मॉरल। आप मोरालिटी से चलिए ना सर। आप बोलिए ठीक है नहीं करता मैं, दैट्स ओके, इलेक्शन बुलाओ। अगर इमरान खान जीतता है तो इमरान खान जीतता है, बिकॉज दैट इज द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल। अगर पाकिस्तानी आवाम की पसंद इमरान खान है तो दुनिया में कौन होता है उनको बोलने वाला कि नहीं तुम्हारी पसंद सही है कि गलत है? दैट इज अपॉन द पाकिस्तानी पीपल टू चूज, लेट देम चूज द लीडर। आप इलेक्शन करवाइए, दुनिया भर को झूठ बोलते हैं आप, ये एशिया कप ये कर देंगे, इसके लिए हो जाएगा, ये कर दो। बाकी सबके लिए पाकिस्तान बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी हर चीज के लिए पाकिस्तान के पास पैसे हैं। बस पाकिस्तान के पास इलेक्शन के लिए ना पैसे हैं ना सिक्योरिटी का माहौल ठीक ठाक है कि इलेक्शन हो जाए। ये मुझे लॉजिक अभी तक समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। बहुत दिनों से हम अमृतपाल और खालिस्तान के हम लोग वो न्यूज कवर कर रहे थे। लोगों की डिमांड भी थी कि सर वापस पाकिस्तान पे आइए। कहां है अमृतपाल? जब पकड़ में आएगा तब देख लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम वापस भी जाएंगे अमृतपाल के पास और खालिस्तानी जब कुछ ऐसा होगा तो। राइट, वी आर वेटिंग, वी आर वॉचिंग। टिल देन, पाकिस्तान अपने बाबा कौम मेजर गौरव आर्या का स्वागत नहीं करोगे? और हां पाकिस्तानियों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। ठीक है, तुम्हारी आरती यहीं पे उतारी जाती है भाई लोगों। राइट, तो दोस्तों मैं अब चलता हूं। आप भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।